मैम प्लीज साइन कर दीजिए मैम। हाँ, वो EMI कितनी होगी? मैम आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए या फिर फिक्स्ड? हाँ, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो आपकी EMI सेम रहेगी, लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में EMI बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। फिक्स, फिर फिक्स ठीक है। करेक्ट, आप बाद में चेंज भी करवा सकते हैं मैम। प्लीज साइन कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। मेरी पर्सनल एश्योरेंस है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेझिझक साइन कर दीजिए। समझ। मैम अगर आज हमने फाइल सबमिट नहीं की तो 25 से 30 दिन लग जाएंगे। प्लीज। कंग्रेचुलेशन मैम, 4 to 5 वर्किंग डेज में पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। हाँ। जी। तू जो होलसेल मार्केट से सामान लेकर आया था वो मैंने चेक कर लिया, सब सही है। ये चाय पी के कैफे लेकर जाना। समर बता रहा था कि बैंक वाले आए थे। हाँ, आप नहीं थे तो मैंने पेपर पे साइन कर दिया। तुमने अकेले पेपर वर्क कर लिया? अरे मेरा वेट ही कर लेती। हाँ, पर वो लोग कह रहे थे कि अभी सैटरडे संडे आ जाएगी, फिर लोन मिलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, 20-25 दिन कम से कम। तो मैंने साइन कर दिया। सब ठीक से पढ़ लिया था ना? हाँ, पढ़ लिया था, पर आप या बापूजी होते तो ज्यादा भरोसा रहता। क्या करूं, बाजार से सामान भी लाना था। मैं रहना चाहता था बट कोई बात नहीं, समझ तो था ही ना। बड़ी बात तो यह है कि एटलीस्ट हमारी प्रॉपर्टी टैक्स की इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सुन, हाँ, ये किंजू बेबी को क्या हुआ? सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं आई है, खाना खाने भी नहीं निकली। जब मैं गई तो मुझे अंदर से ही जवाब दे दिया कि उसे भूख नहीं है। क्या हुआ है किंजल के ऑफिस में? ढोलकिया ने बदतमीजी की? वो कई बार मीटिंग्स में एम्प्लॉयज से बदतमीजी करता था और कई बार तो फीमेल एम्प्लॉयज को सबके सामने गाली भी दे देता था। पता ना बात क्या है? उसने कुछ और किया क्या? समर, तू हॉकी स्टिक निकाल। बाकी तो चिमटा निकाल। मामा जी, आप तोशु को फोन कीजिए, उसे कहिए सीधे ऑफिस आएगा। हाँ। सुनिए मेरी बात। अनु, मेरे रास्ते में मत आना। मेरी पूरी बात तो अनु, सुनिए। हट जाओ मेरे सामने से। आप समर, जो सुनना था सुन लिया मम्मी। रुक जाइए। मम्मी आप पापा को क्यों रोक रही हो? ऐसे आदमियों को तो जूतों से मारना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इनकी टांगे तोड़ देनी चाहिए। अंकल बिल्कुल सही जा रहे हैं, आंटी इन्हें मत रोकिए प्लीज। अनुपमा, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, क्या कर रही हो ये? आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। ये मारपीट से कुछ नहीं होगा। तो कैसे होगा? ये परिवार यहाँ पे सिर्फ साथ में थेपले बेलने के लिए, हंसी मजाक के लिए या अंताक्षरी खेलने के लिए नहीं है। अगर इस परिवार की इज्जत पे बनेगी ना तो ये परिवार लड़ने के लिए भी है। पैसे से ज्यादा प्यारी होती है जान, और जान से ज्यादा प्यारी होती है इज्जत, और इज्जत से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता अनुपमा। आज उस ढोलकिया का मैं वो हल करूंगा ना कि उसे अपने पैदा होने पे भी अफसोस होगा। पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या चाहती हो तुम? हम उसे माफ कर दें? नहीं, उस ढोलकिया को माफ कर दे जिसने हमारी किंजल की आंखों में आंसू दिए हैं, जिसने हमारी बच्ची पे गलत नजर डाली है। औरत के अपमान पे इस देश में माफी नहीं होती, महाभारत होती है। तो हो जाने दो फिर महाभारत। आज उसे भी सजा मिलने दो। पढ़ने दो उसे चोट। चोट पड़ेगी बा, पर ये हॉकी, डंडा और चिमटे से नहीं। ये तो बहुत छोटी चोट है जो 2 दिन में बढ़ जाएगी। उसे तो ऐसी चोट देनी है, ऐसी चोट देनी है जिसका दर्द, जिसका सबक, जिसकी याद सिर्फ 2 दिन नहीं, पूरी जिंदगी याद रहे। उसे ऐसी चोट देनी है कि सिर्फ किंजल ही नहीं, किसी भी लड़की की तरफ वो आंख उठा के देखने से भी डरे। मम्मी मम्मी आपने क्यों? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी लड़की डिटेल्स किसी से शेयर नहीं करना चाहेगी मम्मी।
अपने परिवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। परिवार को तो सबसे पहले बताना चाहिए, और तेरा परिवार तो तेरे साथ खड़ा है। लड़कियां अपने परिवार से ऐसी बातें इसलिए छुपाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका परिवार उनसे नाराज होगा, उन्हें दोष देगा और उनका घर से बाहर आना जाना बंद करा देगा। इसी को विक्टिम शेमिंग कहते हैं आंटी। अरे शेम तो ढोलकिया जैसे आदमियों को आनी चाहिए, उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने कुछ गलत किया हो। जिसके साथ गलत हुआ है उसे शर्म क्यों आए? मम्मी, दुनिया में ऐसा ही होता है। होता होगा, दुनिया में ऐसा होता होगा, पर होना नहीं चाहिए बेटा। इस घर में तो ऐसा नहीं होता। देख, एक बार अपने परिवार को देख। इनमें से किसी के भी मन में तेरे लिए कोई सवाल, तेरे लिए कोई गुस्सा, तेरे लिए कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कान्हा जी करे कि हर लड़की को ऐसा परिवार मिले, और हर परिवार के पास इतनी सद्बुद्धि हो कि अगर उनके यहाँ पर ऐसा कुछ होता है ना, तो वो अपनी बहुओं पे, अपनी बेटियों पे विश्वास करे, ना कि उन पे इल्जाम लगाए, उनका घर से बाहर आना जाना बंद करा दे। जब किसी की जेब कटती है तब हम उनसे तो नहीं कहते कि जरूर तूने कुछ किया होगा, ऐसे नोट बाहर गिराते गिराते आया होगा इसलिए तेरी जेब कट गई। जब किसी के घर में चोरी होती है तब अब उनसे नहीं कहते कि तूने ही चोर को घर का रास्ता दिखाया होगा, खिड़की खुली रख दी होगी। फिर जब किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती है तो हम क्यों उससे अजीब अजीब सवाल करते हैं, ऊट पटांग से सवाल करते हैं। बेटा, कम से कम तेरा परिवार तो ऐसा नहीं करता ने, तो तुझे डरने की और शर्मिंदा होने की जरा भी जरूरत नहीं है। और आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज आप लोग कुछ भी मत कीजिए, प्लीज। उस ढोलकिया को तो सबक सिखाना ही होगा किंजल। हम उसे बिना सजा दिए नहीं छोड़ सकते बेटा। मिस्टर शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर चैलेंज नहीं किया ना तो ये कभी सुधरने नहीं वाले। हाँ, जिस लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की थी मम्मी से पिटने के बाद, आज भी वो मुझे देखकर रास्ता बदल लेता है। कल से ढोलकिया भी अपना रास्ता बदल देगा। हाँ, और अपनी सगी बीबी को दीदी बोलना नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी लीला नहीं। ऐसे रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मासी, आई कांट बिलीव यू। आप भी इसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, उसके बाद भी भाभी को चुप रहने के लिए कह रही है। वो अलग बात थी, ये ऑफिस है, तो ऑफिस में किसी भी लड़की से बदतमीजी करना लीगल है, ओके है, ओके नहीं है, पर थिंक प्रैक्टिकली, हर जगह ऐसा होता है। वी, तुम कितने ऑफिस में जाके लोगों का सर फोड़ोगे, और तुम कितने ऑफिस में जाके लेक्चर दोगी, और वाह, अब कितने ऑफिस में जाके लोगों से झगड़ा करेंगी। हम दुनिया को बदल तो नहीं सकते ना, तो क्या करें? इग्नोर करो। आई नो ये सब सुनने में अभी हार्श लग रहा है, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल। तुम किस किस से लड़ोगे और कब तक लड़ोगे भी? सो जस्ट इग्नोर इट। जब तुम्हारे घर में घुसकर उस आदमी ने तुमसे बदतमीजी की थी और तुम पूरे रास्ते रोते हुए, डरते हुए, कांपते हुए यहाँ पर आई थी, तब अगर मैं तुमसे कहती कि काव्या जस्ट इग्नोर, तो तुम्हें कैसा लगता? बहुत बुरा लगता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है थैंकफुली वैसा कुछ किंजल के साथ तो नहीं हुआ है ना। तो क्या वैसा होने का इंतजार करें? ओह गॉड, आप लोग दो बिल्कुल ही डिफरेंट इंसिडेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं। गला कट जाने में और उंगली कट जाने में बहुत फर्क होता है। जान से मारने में और जान से मारने की धमकी देने में भी बहुत फर्क होता है। अगर कल कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए निकल पड़ते हो? नहीं ना, इग्नोर ही तो करते हो। रोज ऐसे लोग दर्जनों के भाव में देखने को मिलते हैं, बस उनको हैंडल करने आना चाहिए, दैट्स इट। मैंने इतने सालों तक ढोलकिया के साथ काम किया है, उसने आज तक मेरे साथ ऐसी बदतमीजी तो नहीं की। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था वहां पर। ओ प्लीज भी, अपने इस मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स से जरा बाहर निकलो। एक लड़की अपनी हिफाजत खुद कर सकती है, उसे 24 घंटे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा, लड़कियां अपनी लड़ाई अपने दम पे लड़ सकती है, लेकिन जब लड़ना जरूरी हो तब। और अभी लड़ना जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। तो कब लड़ना जरूरी होगा? जब एक्चुअल में कुछ गलत हुआ होगा तब। किंजल, व्हाट डिड ढोलकिया डू एग्जैक्टली? डिड ही टच यू?
लो, तो हो सकता है कि तुमने उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया हो। अरे ऐसा होता है, इट हैपेंस ऑल द टाइम। कई बार लड़कियां भी लड़कों की बातों का गलत मतलब निकाल लेती हैं। तो तुम्हें लगता है मैं इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा इल्जाम सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लगा दूंगी? जो मुझे फील हुआ ना, ये मैं ही जानती हूँ काव्या। तू जानती है, हम मानते हैं, पर तुझे जो फील हुआ ना वही सच है। मगर ढोलकिया ने किंजल को छुआ तो नहीं ना? अगर छुआ होता ना तो मैं खुद भी से कहती कि जाके उसके हाथ तोड़ दे। बदतमीजी बिना छुए भी की जा सकती है, और बिना बात के लड़ाइयां भी अवॉइड की जा सकती हैं। ये बिना बात की लड़ाई नहीं है। तो फिर और क्या है? एक इमोशनल इशू ही तो है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ है। तुम प्रैक्टिकली सोच सकती हो क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो किंजल के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो होगा। अगर अभी से नहीं रोकेगी तो होगा, और अगर किंजल के साथ नहीं होगा तो इसके बाद वहां पर काम करने वाली किसी और लड़की के साथ होगा, लेकिन होगा जरूर। तो होने दो ना, हमें क्या लेना देना है? क्या हमने दुनिया की बाकी सारी लड़कियों का ठेका ले रखा है? बेटे सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन बेटियां तो सबकी सांझी होती है। और ये बात जब हर कोई अपने दिमाग में बिठा लेगा ने, तब हर लड़की अपने घर से बिना डरे बिंदास निकल पाएगी। ढोलकिया को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, सिर्फ किंजल के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हर औरत के लिए। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही। तो आप लोग क्या करेंगे? जाके उसका सर फोड़ देंगे? इतनी छोटी सजा नहीं देंगे उसे, सोच समझ के सजा देंगे, और सजा देंगे जरूर। अनुपमा ऐसी गलती मत करना। किंजल ऑलरेडी जॉब छोड़ चुकी है, और अगर मैंने भी जॉब ज्वाइन नहीं की ना तो फिर हमें राखी दवे के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। तो मांग लूंगा। राखी दवे की नजरों में गिरना अपनी खुद की नजरों में गिरने से बेटर है। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन अपनी बहू बेटियों के ऊपर किसी को नजर नहीं उठाने दूंगा। और जब घर की बहू बेटी गॉसिप का टॉपिक बन जाएगी तब? ये सब मैं अपने लिए, अपने जॉब के लिए सेल्फिश होकर नहीं कह रही हूँ। मैं किंजल के बारे में ही सोच के ये सब कह रही हूँ। कल किंजल किसी और ऑफिस में काम करेगी, वहां पे एचआर इश्यूज होंगे, उसकी रेप्यूटेशन, उसका करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जस्ट थिंक प्रैक्टिकली प्लीज। तुमने दुनिया देखी है काव्या, हो सकता है तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो बस एक बात सीखी है कि अगर गंदी नजरों को न रोको तो गंदे हाथों को पड़ने में देर नहीं लगती। अब तो उस ढोलकिया का ढोल बच के ही रहेगा, और ऐसा बचेगा कि किसी भी लड़की को गलत नजर से देखने पे ना 101 बार उसे सोचना पड़ेगा। पर कैसे बा? कोई किसी लड़की को ऑकवर्ड कर रहा है, घूर रहा है, उसकी प्राइवेट स्पेस में आ रहा है, इट कांट बी प्रूव्ड। इसलिए तो कह रही हूँ बेटा कि जो भी सजा देंगे सोच समझ के देंगे। तुम सजा दोगी? किंजल के लिए स्टैंड तुम लोगी? तो तुझे क्यों करंट लग रहा है? हा? एक औरत को दूसरी औरत के साथ खड़ा रहना ही चाहिए। जो औरत अपने लिए 25 सालों में स्टैंड नहीं ले पाई, अपने लिए खड़ी नहीं हो पाई, वो किसी और के लिए क्या खड़ी होगी बा? तुम 25 सालों तक वी का वर्बल अब्यूज सहती रही, मगर फिर भी तुम चुप रही। तुमने अपनी सास को नहीं बताया, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं बताया। अरे जो औरत अपने घर में अपना ही साथ नहीं दे सकती है, वो ऑफिस में दूसरों का साथ देने चली है। वाह! काव्या, चिल्लाओ मत भी, मैंने सच कहा है। सच नहीं, 100% सच कहा है। 25 साल तक मैं चुप रही, पर नहीं रहना चाहिए था। अरे पति पत्नी के बीच में तो झगड़े होते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे कचहरी नहीं खड़ी की जाती है। बात झगड़े भी ठीक है, लड़ाई भी ठीक है, पर सिर्फ तब तक जब तक रिश्ते में बराबरी है। तब तक अगर कोई एक कुछ कहे तो दूसरे के पास पलट के जवाब देने का हक हो, और अगर वो चुप रहेगा तो अपनी मर्जी से चुप रहेगा, किसी मजबूरी की वजह से नहीं। बात तब तक ये ठीक है जब तक रिश्ते में दो आवाजें हैं। जिस दिन सिर्फ
एक आवाज सुनाई दे रहे, उस दिन रिश्ता रिश्ता नहीं रह जाता, सजा बन जाता है। मैं पुरानी बातें नहीं निकालना चाहती थी, पर आपकी वाइफ ने ये मुद्दा उठाया तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। गलती मेरी है कि मैं चुप रही। जब इन्होंने पहली बार मुझसे सबके सामने ऊंची आवाज में बात की, मुझे तभी इन्हें टोक देना चाहिए था। जब पहली बार मैंने इनका झूठ पकड़ा था, तभी मुझे सवाल उठाना चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही कहा काव्या, मैं चुप रही, अपने खुद के लिए खड़ी नहीं हुई। पैदा होते ही यही संस्कार दिए गए, यही सिखाया गया कि तुम औरत हो और चाहे कुछ भी हो जाए, औरत को तो बस चुप रहना चाहिए। पर यह संस्कार मैं अपनी बच्चियों को नहीं दूंगी। मेरी स्वीटी, नंदिनी, किंजल ये सब नहीं सीखेंगी। मैं अपनी बच्चियों को सिखाऊंगी कि बंद कमरे के अंदर चाहे इस पे तोसू चिल्लाए या फिर ऑफिस में इसका बॉस, इसे किसी से डरना नहीं है। हाँ, अगर गलती है तो माफी मांग लो, बड़ी गलती है तो हाथ जोड़ के माफी मांगो, मिन्नतें कर लो। पर अगर तुम गलत नहीं हो तो किसी से डरने की, दबने की, झुकने की और किसी के सामने चुप रहने की जरा भी जरूरत नहीं। मुझे ये बात समझने में सालों लग गए कि चिंगारी लगते ही आग को बुझा देना चाहिए, वरना आग अगर बढ़ गई तो उसे बुझाते बुझाते अपने ही हाथ जल जाते। किंजल बेटा, तू आज की लड़की है, गलत के खिलाफ आवाज उठाने से क्यों डर रही है? खुद पे विश्वास रख और आगे बढ़। तुमने बिल्कुल सही बात याद दिलाई काव्या। मैं चुप रही थी, पर मैं अपने बच्चों को चुप रहना नहीं सिखाऊंगी। तुम्हें मुझसे हमेशा यही तकलीफ है ना कि मैं बहुत बोलती हूँ, भाषण देती हूँ, बकबक करती हूँ, पर करती कुछ नहीं। तो अब मैं कुछ करने जा रही हूँ। मुझे रोको मत, मेरा साथ दो। मम्मी, हमें कुछ भी करने से पहले भाई से बात करनी होगी। फोन लगा तो उसको। तुषु, किंजल, बेबी ओके? किंजल, तुम ठीक हो? किंजल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं घर से दूर गया हूं, तुमसे दूर थोड़ी गया हूं। Anyway, बहुत अच्छा किया तुमने जॉब छोड़ दी। ऐसे चीप लोगों के यहाँ जॉब करने का कोई मतलब नहीं। कुछ दिन रेस्ट करो, जब ठीक फील करो मॉम का बिजनेस ज्वाइन कर लेना। भाई, इशू ये नहीं है कि भाभी को कहाँ काम करना चाहिए, इशू ये है कि इशू मुझे पता है समर, पर इन घर वालों की तरह ना मुझे इशू को बढ़ाने का शौक नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हर क्रांति हमारे ही घर से शुरू हो। ढोलकिया का कुछ नहीं जाएगा समर, लेकिन अगर किंजल का नाम उछलेगा ना तो उसका करियर ही नहीं, उसकी रेपुटेशन भी बर्बाद हो जाएगी। थैंक्स तोशु, एटलीस्ट तुम प्रैक्टिकली सोच रहे हो। तो क्या करें हम? ढोलकिया को छोड़ दें? गुस्से में मारपीट करना हर बात का सोल्यूशन नहीं होता है समर। मारपीट करने मैं भी नहीं कह रहा हूँ भाई, दो आई वांटेड टू, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक लिया। लेकिन उस ढोलकिया को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए अपनी इज्जत उछालनी पड़े तो भी। तो क्या करें, डर के बैठ जाए हम लोग? तेरी प्रॉब्लम क्या है समर? जब मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्शन नहीं लेना तो तुझे हीरो क्यों बनना है? वो मेरी वाइफ है ना, आई विल डिसाइड। किंजल सिर्फ आपकी वाइफ नहीं है, मेरी भाभी भी है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक औरत है जिसके साथ किसी आदमी ने बदतमीजी की है। अरे तू जॉब छोड़ दी ना उसने। वाह, वो ढोलकिया गलती करे और उसकी सजा भाभी को मिलेगी। समर, जस्ट शट अप।
जिस बात की समझ नहीं है उसे उन्हें हैंडल करने दे जिससे उस बात की समझ है। और अगर आपने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है तो जिनमें है उन्हें उठाने दीजिए। बकवास मत कर। आप भी सेंसिबल बात नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है मैं सेंसिबल नहीं हूं। तू मुझे जो हुआ है मेरे साथ हुआ है। क्या करना है और क्या नहीं करना है अब ये मैं डिसाइड करूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।